होता क्या है, जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो न्यू पार्टनर के एडमिशन में जो पहले के पार्टनर्स हैं वो तो अपना बिजनेस चला ही रहे हैं, तो उन्होंने कुछ तो गुडविल एस्टैब्लिश की होती है, तो इसीलिए हम वो कहते हैं कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। अब जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा और वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, या फिर हमें क्वेश्चन में ये मेंशन होता है कि न्यू पार्टनर इनकमिंग पार्टनर डू नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हम उसकी भी एंट्री कर देते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट के थ्रू। ये चीजें याद है या फिर से बताऊं? याद है? तो हमारी एक एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा तो हम कहते हैं इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर वो कैश के अलावा इन काइंड ला रहा है, यानी कि बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, तो हम कहते हैं जो भी एसेट ला रहा है वो डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ तक की कहानी हम कर चुके हैं। एक कहानी बीच की हमारी स्किप हो गई थी, वो हम अब कर लेते हैं। वो ये थी कि हिडन गुडविल। अब अगर क्वेश्चन गुडविल की कोई बात ही नहीं कर रहा, मतलब वो ये बात ही नहीं कर रहा कि नया पार्टनर गुडविल लाया नहीं लाया, तो ऐसे फ्री फोकट में तो देखो आने नहीं देंगे, देनी तो पड़ेगी उसे। हमें कहेंगे कुछ तो हिडन गुडविल है, कुछ तो हिडन है। वो हिडन क्या है वो हमें अब कैलकुलेट करना है। तो वो हिडन क्या है? वो हिडन है कि वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म on the basis of new partner। न्यू पार्टनर के बेसिस पे हम टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल देते हैं। कैसे? मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं, सी एडमिट्स फॉर 1/4 शेयर ब्रॉट कैपिटल ₹5 लाख। तो हमने यहां निकाल दिया 5 लाख इंटू 4 कि अगर वो 1/4 शेयर के लिए 5 लाख की कैपिटल लाए तो टोटल कैपिटल कितनी होगी। ठीक है, फिर इसको हम माइनस कर देते हैं टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ all partners including न्यू पार्टनर। मतलब टोटल कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम डाल चुके हैं, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस सब डाल चुके हैं। मान लो तुम्हें बैलेंस शीट ऐसे कुछ दी हुई है, मान लो तुम्हें ए और बी की कैपिटल दी हुई है 3 लाख और 4 लाख। यहाँ पे तुम्हें जर्नल रिजर्व दिया हुआ है 30,000, इधर तुम्हें P&L दिया हुआ है 35, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 5, और तुम्हें ये बोला गया कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ₹12,000 है। तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या हुआ? पार्टनर्स को जनरल रिजर्व मिलेगा, ये P&L माइनस होगा, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस माइनस होगा और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड होगा। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। तो अभी हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की मेहनत नहीं करनी है क्योंकि हमें उससे एक मतलब नहीं है, मिलेगा तो दोनों को ही ना। तो हम कह देंगे -3 लाख प्लस 4 लाख, जर्नल रिजर्व 30 मिलेगा, P&L 35 माइनस होगा, एडवर्टाइजमेंट 5 माइनस होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 12 प्लस होगा और न्यू पार्टनर की कैपिटल 5 लाख। ये हो गया। तो ये आ गया 20 लाख और माइनस पक्का मान लूं 12,02,000, तो कितना आ गया? 7,98,000।
7 लाख, 7,98,000 फर्म की गुडविल आ गई। अब सीज शेयर ऑफ गुडविल 798 इंटू 1/4 रुपीज 1,59,600 और इसके एंट्री क्या कर देंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट 159,600 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, 3:2 की रेशो में। ठीक है, क्या आएगा बता, 199,500। ये लो, ये आ गया 199,500। तो शुरू से शुरू कर लेते हैं कि ये 7,98,000, इसका 1/4 निकाला, 199,500 आ गया। 199,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में, कितना आ गया, 3,9,900। कितना आ गया, 79,800, 1,19,700। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, समझ लो। हम लोग कर रहे हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में क्या हो रहा है कि अगर एडमिशन के क्वेश्चन में गुडविल का कहीं कोई बात नहीं की, कोई जिक्र नहीं किया हुआ, तो हम गुडविल निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब न्यू पार्टनर अगर 1/4 शेयर फॉर 5 लाख लाया तो पूरी फर्म की कैपिटल हो गई ये। फिर टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड मतलब ये जनरल रिजर्व, P&L, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट सब एडजस्ट करने के बाद, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर के कैपिटल भी लेने के बाद जो टोटल कैपिटल आएगी, तो ये गुडविल फर्म की आई। फर्म की गुडविल पे हमने उसका शेयर निकाला और एंट्री वैसे ही कर दी, इनकमिंग पार्टनर्स करंट टू कैपिटल अकाउंट। चलो क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक। इसके साथ ही हम इस चैप्टर का समापन कर देंगे। ठीक है, आन एंड शान, वाह वाह वाह, आन एंड शान व पार्टनर्स 3:2 की रेशो में है। लायबिलिटीज दी हुई हैं, असेट्स दिया हुआ है। मोहन को उन्होंने एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर। मोहन टू ब्रिंग अ कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ आन एंड शान आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि हमारा पहला काम ये है कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, building to be appreciated by 20%, building account 20%, तो 7 लाख का 20% 140। स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड 270%, मतलब वो डेप्रिशिएट होके 70% पर आ गया, तो 70% यानी कि 30% लेस हो गया, तो 2 लाख का 30% है 60,000। फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रेज्ड टू 10,000। 3,000 था प्रोविजन और वो होके 10 हो गया, यानी कि हमने 7,000 का प्रोविजन और बना दिया। मैं फिर से ये बात बोल रही हूँ, मैं हर बार ये बात बोलती हूँ कि मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करना है, और आप लोग अभी प्रैक्टिस के दौरान आप भी लिख लो जिससे कि आपकी स्पीड बन जाए, बट टेस्ट पेपर्स में, एग्जाम में नहीं लिखनी है। फिर आगे आता है प्रोविजन टू बी मेड 18,000 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, तो हमने यहाँ पे कर दिया टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, कितना 18,000। हाँ नहीं, उन्होंने कहा रेज्ड टू 10,000, यानी कि 3,000 पहले से था, हम 7,000 और बना देंगे।
अब यहां पर आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा आन और शान को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट आ गया? ये है 140, इसका टोटल आ गया 60, 78 एंड 7 85, तो 40 50 55। रेशो क्या है इन दोनों की? 3:2, तो 33 22। पार्टनर्स कैपिटल आन, शान और मोहन बाय बैलेंस BD 7 लाख एंड 6 लाख। जितनी कैपिटल आया मोहन, ये तो हमें गिवन ही नहीं है, तो अभी उसको छोड़ दो। पहले यहाँ डाल देते हैं रिवैल्यूएशन 33 और 22। अब यहाँ पे हमें रिजर्व भी दिया हुआ है। कितना है रिजर्व? 150, तो 150 कितना कितना हो गया? 90 और 60। इसमें हमें एक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया है। ये एक सिंगल ऐसा फंड है विच इज नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। जो हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, दिस इज ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज अ फंड टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, तो हम ये कभी भी नहीं करते, नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन ये वाले तो हो जाते हैं, हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब प्रीमियम फॉर गुडविल, हमें न्यू रेशियो तो कुछ देनी हुई ना। हाँ, ये किसको? क्या ये ये नहीं होता बेटा, ये गुड उसके लिए है, एम्प्लॉइज के लिए प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एम्प्लॉइज को ही जाता है। 1 लाख, हाँ कंपनी 1 लाख हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल है, जो हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 60 40, ठीक है, और बस सब आ गया, इधर से भी सब आ गया, सब आ गया, सब आ गया, सब आ गया। चलो अब टू बैलेंस CD, कितना आ गया इसका? 790, 850, 883। देख लो एक बार, सही है ना टोटलिंग? इधर से आ गया 722। अब अदर तरीका क्या है क्वेश्चन को जल्दी करने का और हमें ये करने का कि हमारा कम से कभी स्पीड बनानी हो, ऐसा लग रहा हो क्वेश्चन छूट रहा है, तो अभी इसमें इसकी कैपिटल वो जितनी भी लाएगा उसकी एंट्री कर दो बस बाय कैश अकाउंट, और अभी छोड़ दो, क्योंकि इसकी वजह से हमारे से 2 जगह पे इंपैक्ट आएगा। बाकी सारा बना लो, जैसे कि बैलेंस शीट ऑफ आन, शान, इधर वाले इक्वल में तो वो आ जाएगा ना, दोनों तरफ ही आएगा ना इसका इम्पैक्ट। देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख, EPF 30,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 170, रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया, प्रोविजन फॉर नहीं आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 18,000, कैपिटल आन
शान और मोहन। आन की है 883, 722। अब इधर देखो, कैश को छोड़ दो अभी, क्योंकि कैश में 148 तो कैश का बैलेंस है ही, 1 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल है, और अभी एक फिगर और आएगी, फिर हम कैश लिखेंगे, ठीक है ना। अभी इसकी कैपिटल और लिखेंगे, तब कैश का बैलेंस टोटल आएगा। फिर सन्ड्री डेटर्स 205 लेस प्रोविजन 10,000, 195। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई थी 60,000 से, तो 1,40,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी में तो कोई चेंज नहीं है, 6 लाख। और बिल्डिंग 140 से बढ़ गई तो 840। अब देखो, अगर तुम्हारे पास टाइम हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है तो यहीं पर एक बार रफ में कैलकुलेशन करके देख लो। तुम्हारी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ एक ही तो अमाउंट लिखना है। अब हम आराम से वर्किंग नोट्स बना सकते हैं। अब हमें ये चिंता नहीं है कि अरे वर्किंग नोट्स बनाएंगे जगह कम पड़ गई, तो क्योंकि पूरी बना ली ना हमने बैलेंस शीट। तो अब हमारे पास आन 883, इसकी है 722, 16,05,000। अब हमारे पास ये ध्यान रखना, कंबाइंड कैपिटल की बात कर रहे हैं, वो टोटल वर्ड सुन के कंफ्यूज मत हो जाना। कंबाइंड कैपिटल, तो मोहन्स कैपिटल इज इक्वल टू 1605 इंटू 1/4। तो ये कितना हो गया? 401,250। ये सब जगह लिख देंगे 401,250, 401,250, और यहाँ कैश में भी 401,250। तो ये कितना आ गया? टोटल कैपिटल 250, 6020, और कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा? 248 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 259,446। 24,24,250। ये आ रहा है बैलेंस शीट टोटल। असेट साइड से, यही लायबिलिटी साइड से आना चाहिए। सेम आ रहा है? ठीक है, देखो 72 क्वेश्चन देखो। अब 72 में है गौतम एंड यशिका पार्टनर्स 3:1। बैलेंस शीट दी हुई है हमें। बैलेंस शीट में एक भी आइटम ऐसी नहीं है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। फिर लिखा है अस्मा इज एडमिटेड फॉर 3/8 शेयर, और 2,10,000 वो कैपिटल लाई, 50,000 गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल लाई। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है, वो है 3:2:3। अब हमने ओल्ड पार्टनर्स में देखा कि 3:1 थी, उनकी 3:2 में आ गई है, मतलब कुछ तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का खेल हुआ ही है। तो ये हमें वर्किंग नोट्स में पहले निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक अपना स्पेस छोड़ दिया काम के लिए, और अब हम वर्किंग नोट्स यहाँ कर लेते हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ कि पेजेस में ये करो कि आपको ये एस्टिमेट लग जाता है कि 1.5 पेज में क्वेश्चन आएगा। आधा पेज रिवैल्यूएशन का, आधा पार्टनर्स कैपिटल का, आधा बैलेंस शीट का। तो जो सेकेंड पेज का हाफ होगा वहां से आप शुरू कर दो अपना वर्किंग नोट्स। तो हमने वर्किंग नोट्स पहले कर लिए। वर्किंग नोट्स में आया कि गौतम और यशिका, ये है 3:1। न्यू रेशो है 3:2:3। तो यानी कि अगर हम गौतम का देखें तो 3/4 माइनस 3/8, तो 3/8, ठीक है ना, सेक्रीफाइस किया।
यशिका 1/4 माइनस 2/8, तो ये तो जीरो ही आ गया। यानी कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सारा का सारा प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा? गौतम को मिलेगा। ठीक है, मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, फर्नीचर भी हो रहा है, स्टॉक रीवैल्यूड हो रहा है। चलो ठीक है, अब हम यहाँ बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमें आया टू मशीनरी मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी कि 21,000। टू फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 5,000। स्टॉक रीवैल्यूड एट 2,10,000। पहले हमारा स्टॉक था 140, वो वैल्यू हो गई 210, यानी कि 70,000 से अप्रिशिएट हो गया। तो बाय फर्नीचर 70,000। स्टॉक हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10%, तो डेटर्स 80,000। टू प्रोविजन फॉर कितना हो गया? 8,000। बस the capital of all the partners were to be adjusted in new profit sharing ratio on the basis of capital of new partner and any adjustment to be done through current account। चलो हम ये भी यहाँ कर ही लेते हैं। न्यू पार्टनर थी अस्मा आई 3/8 और कैपिटल आई 210। अब फर्म की कैपिटल कितनी आ गई? 2,10,000 इंटू 8/3, तो ये आ गया 5,60,000। 5,60,000 गौतम, यशिका और अस्मा, इनको 3:2:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसकी 210 है। इसके भी हम कैलकुलेट किए बिना गौतम की 210 दिखा सकते हैं आराम से, क्योंकि 3 है और बाकी कर दिया हमने। कितनी आ गई? ये 8 है ना, 70, तो 140। तो ये भी हमारा हो गया। अब कैपिटल अकाउंट और इसमें बना लेते हैं। पहले तो प्रॉफिट निकाल दो। प्रॉफिट में गौतम और यशिका 36,000 है प्रॉफिट। कितना कितना आ रहा है? शेयर बताओ। मान लूँ ना तेरी? कैपिटल अकाउंट में गौतम, यशिका और अस्मा है ना, बाय CD। कितना कितना है इनका? 4,01,00,000। हो गया। इसमें से तो कुछ और चाहिए नहीं। प्रीमियम कितना था? 50,000, जो सिर्फ गौतम को मिलेगा। बाय रिवैल्यूएशन 23,000। और बस यही सब था, और तो कुछ आइटम है ही नहीं। अब यहाँ पे हाँ बाय कैश कर देते हैं। कैश है कि बैंक है? कितना लाई थी वो? 2,10,000। 2,10,000। अब ये जो इनके बैलेंसेस आए हैं, ये बैलेंस CD हो गए।
2,10,000, 1,40,000 और 2,10,000। अब देखो बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है। इसकी तो 2,10,000, इसकी गौतम की तो इधर आएगी क्रेडिट साइड। तो हम लिखेंगे बाय करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी? 2,67,000 है, ये है 467 है ना? अरे तो 467 है ना, ये तो डेबिट में आएगी ना बेटा। इसका टोटल 467 है। जैसिका की ये देखो आपकी गौतम की कैपिटल है 467, जबकि कैपिटल उसकी हमें रखनी है 2,10,000, तो 7, 5 एंड 257 बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रही है। तो हम लिखेंगे टू करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितनी आई है ये? 257। अब अगर हम यशिका की देखें तो यशिका का आ रहा है यहाँ पे 1,09,000, तो ये 140 में से 19 माइनस किया 31, इसकी बैलेंसिंग फिगर इधर आ गई। ठीक है। ओ सॉरी, ये स्टॉक है, आई एम सो सॉरी, ये स्टॉक है, स्टॉक है 70,000, मैंने गलती से फर्नीचर लिख दिया। अब बैलेंस शीट बना ले। बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000, बिल्स पेएबल 30,000, कैपिटल्स गौतम, यशिका और अस्मा 210, 140, 560। इधर से फर्नीचर 5,000 से डेप्रिशिएट हुआ 55, स्टॉक 70,000 से कम हो बढ़ा तो 2,10,000, डेटर्स 80 से 80,000 लेस प्रोविजन 72, फिर कैश इन हैंड 90,000, तो ये था ही 50 प्रीमियम का आ गया और 2,10 ये आ गया, तो 350। मशीनरी में भी कोई चेंज था, 21,000 कम हो रही है ना, तो 189, 21 कम होके हाँ 189 ये हो गया। अब करंट अकाउंट देखो कैसे आएंगे। करंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट में है अगर गौतम के, तो करंट के क्रेडिट में जाएंगे ना। इसको समझ लो ध्यान से कि अगर गौतम के डेबिट में है तो गौतम के करंट के क्रेडिट में जाएंगे। क्रेडिट बैलेंस हो गया तो यहाँ आ जाएगा गौतम्स करंट अकाउंट क्रेडिट में, अगर कैपिटल के डेबिट में है। हाँ, ये आ गया 257। से करंट में जाएंगे तो उल्टा हो गया। हाँ, अब यहाँ के अगर क्रेडिट में है तो यानी कि यशिका के करंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा तो वो बैलेंस असेट साइड पर आएगा। यशिकास करंट अकाउंट 31,000। अब टोटल कर लो जरा कितना आ रहा है। ये आ जाएगा 8,97,000। सही है ना, ये पक्का मान लूँ ना तेरी बात।
बैलेंस शीट टोटल तो गलत आ रही है भाई, कुछ तो गड़बड़ करी है। ये आ गया 0 0 0 0 7 8 and 14 and 14 and 5 19 and 2 7 5 और 2 7 और 2 9 9। हाँ ज़्यादा आ रहा है ना, 90,000 का फर्क आ रहा है। 8 लाख ही आ रहा है ना, तो 2 लाख 5 लाख 7 लाख। ये यहाँ पे गलती हुई है, ये 477 है, ये 477 है, तो ये 267 हो गया ना, इधर 267 हुआ तो ये 267 हो गया। अब कितना आ रहा है टोटल? 9 लाख 7 में मिस साइड का 9 लाख 7 हज़ार। 9,07,000। अब इधर का भी टैली हो गया। एक छोटी सी गलती जल्दी जल्दी करने के चक्कर में पूरा गड़बड़ हो जाता। ये 77 आएगा, ये वाली टोटलिंग एरर होती है। हाँ वही, तो ये हमारा यही कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। अब ठीक हो गया, बैलेंस शीट टैली हो गई, समझ में आ गया। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेवारी है। चैप्टर इज ओवर। मैं क्वेश्चन सारे भी करके दिखा दूंगी, तब भी आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस को गो थ्रू करो पूरा पूरा अच्छे से, फिर बैक क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है।